हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं अभी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें चेकआउट करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या थॉट्स है। जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। बस ध्यान रखिएगा कि मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। बहुत सी चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ कनेक्ट ना करे, बहुत सी चीज़ें आपके साथ मैच ना करे, बट हो सकता है कुछ चीज़ें कुछ परसेंटेज में मैच करे। ये भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करें। नहीं कर रहा है तो वीडियो को स्किप करिए और नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हो, मे बी उसमें आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी हो। उसके लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो, तभी जाकर आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो पाएगी। ठीक है, मेल फीमेल आप दोनों ही इस रीडिंग को देखोगे, दोनों देख सकते हो। आप ये रीडिंग अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है आप लोगों का, या वन साइडेड लव है आपका, क्रश है आपका कोई, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। बस ध्यान रख के आपको देखना है कि रीडिंग आपकी है या नहीं है। जो चीज़ें आपकी नहीं है उसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर अप्लाई मत करना, उसको ज़बरदस्ती कनेक्ट करने की कोशिश मत करना। ठीक है, क्योंकि आपके साथ साथ और भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना। चलो देखते हैं, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर क्या थॉट्स है, आज उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है। आज मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके पार्टनर्स की एनर्जी, उनके पर्सन के इमोशंस क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के इमोशंस टुवर्ड्स माय व्यूअर्स क्या है। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति को सोच रहे हैं वो व्यक्ति उनके बारे में इस वक्त करंटली क्या सोच रहे हैं। थैंक यू। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, 2 of cups, the hanged man, king of pentacles, 4 of cups, 5 of cups, 6 of wands. Okay, bottom of the deck we have 3 of pentacles की एनर्जी। अब कुछ नंबर्स बता रही हूँ, ध्यान से आप लोग सुनना। ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मंथ हो सकता है, टोटल नंबर हो सकता है, या आपका भी डेट ऑफ बर्थ पे ये नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, या एनिवर्सरी हो सकती है, फर्स्ट मीटिंग की डेट हो सकती है, मंथ्स हो सकते हैं। ठीक है, सो नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 9, ये नंबर्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, साइन, राशि यहाँ पे सभी निकल कर आए हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर मौजूद है। कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं, सारे ही एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। ठीक है, ताकि समझते हैं आपके पर्सन की रियल इमोशंस क्या है इस वक्त आपको लेकर। फर्स्ट कार्ड हमारे पास निकल कर आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। लेट्स सी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। 10 ऑफ कप्स और इसके बाद भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड,
10 of cups, 2 of cups, 3 of pentacles। देखो इससे ना दो चीज़ बहुत स्ट्रांग दिख रही है, दो थॉट्स आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। देखो फर्स्ट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, कई बार ना कुछ रियलिटी चीज़ों को हम फेस करना नहीं चाहते हैं, कुछ रियलिटी से हम भागने की कोशिश करते हैं, कुछ सच्चाई से हम भागने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम, ऐसा नहीं कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन मे बी हो सकता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंट हो सकता है, या हो सकता है कि वो सिचुएशन में अभी हम जाना नहीं चाहते हैं, उस सिचुएशन में हम अभी इंडल्ज नहीं होना चाहते हैं। तो कई बार हम इन सब चीज़ों से भागने की कोशिश करते हैं। मान लो एक एग्ज़ाम्पल आपको मैं देकर समझाती हूँ। आपको कहीं किसी पार्टी पर बुलाया गया है, ठीक, आपका वहाँ पे जाने का मन है भी, बट आप नहीं भी जाना चाहते हो, ठीक है, आपका मन है बट आप नहीं भी जाना चाहते हो, मतलब जाना भी चाहते हो नहीं भी जाना चाहते हो। नहीं जाने का बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं आपके पास, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनसे आप टकराना नहीं चाहते हो, या जिनको आप फेस नहीं करना चाहते हो, या जिनसे आप बात नहीं करना चाहते हो, या आप नहीं चाहते कि वो लोग आपको देखें, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप डेफिनेटली उस पार्टी के बारे में, उस चीज़ के बारे में बाद में जानने की, दूर से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करोगे, है ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं जहाँ पर आपके पार्टनर इस वक्त कहीं ना कहीं आपको अवॉइड भी कर रहे हैं, ठीक है। अवॉइड करने का मैं आपको रीज़न बता दूं, अवॉइड करने का कुछ रीज़न मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए तो इनके फैमिली ड्रामे हैं, फैमिली की वजह से फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, उनका परिवार नहीं चाहता है, इस वजह से हो सकता है कि आपकी भी फैमिली इनको कुछ खास पसंद करती नहीं है, तो इस वजह से भी। दूसरा, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इस व्यक्ति की लाइफ में हो सकती है। अब देखो तीसरा व्यक्ति आपके पार्टनर के लाइफ में है, मान लो कोई थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के लाइफ में है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति पीछे मुड़कर आपको देख रहे हैं या आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी को तो जाके नहीं बोलेंगे ना, थर्ड पार्टी के सामने ये चीज़ें नहीं करेंगे, ये चीज़ें छुप छुप कर करेंगे। अब आप कहोगे जब आपको स्टॉक कर रहे हैं, जब आपको देख रहे हैं, तो आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं? आपके पास नहीं आने का भी आप ही रीज़न हो और थर्ड पार्टी रीज़न है, दूसरे लोग हैं। आपके पास नहीं आने का रीज़न एक तो ये है कि रिजेक्शन, पहले से ही ये मान बैठे हैं कि शायद ये आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इशू है, मतलब थर्ड पार्टी अभी उनकी लाइफ में है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये सोच ही लिया है कि उनको थर्ड पार्टी से बाहर निकल जाना है, बट हाँ, इनको आपकी याद आ जाती है, आपको देखने का मन करता है, या आपसे बात करने का कई बार मन कर जाता है। कई बार होता है कि सिचुएशन इनकी अभी थर्ड पार्टी के साथ ख़राब है या सही नहीं चल रही है, तो ये आपको देख लेते हैं, तब इनका मन आपके पास आ जाता है। एंड कुछ चीज़ों को ये इस वक्त क्लियर नहीं भी करना चाहते हैं। मान लो ये अगर आपसे बात कर भी लेते हैं, आपके पास आ भी जाते हैं, तो ये कुछ चीज़ों को इस वक्त आपसे क्लियर नहीं करना चाहते हैं, कुछ बातों को ये आपसे क्लियर नहीं करना चाहते हैं। मान लो ये कौन सी बातें हो सकती है जो आपसे क्लियर नहीं करना चाहते। अगर ये व्यक्ति आपको गोस्ट करके, चीट करके गए, तो ये चीज़ सब बातें इस वक्त वो नहीं क्लियर करना चाहते हैं। क्यों किया, नहीं किया, क्यों शादी नहीं की, क्यों शादी उन्होंने किसी और से कर ली, क्यों थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो इस वक्त क्लियर नहीं करना चाह रहे हैं, समझे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे रीजंस दिख रहे हैं जिसके वजह से आपके पार्टनर आपको क्या कर रहे हैं, अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं है या आपके बारे में वो व्यक्ति सोचते नहीं है। ये इस वक्त ऐसा दिख रहा है जैसे वो इस वक्त कहीं ना कहीं भागने की कोशिश ये व्यक्ति कर रहे हो, लेकिन भाग भी कैसे रहे हैं, ऐसे सर पीछे करके कि मतलब आपको भी देख रहे हैं और आगे भी भाग रहे हैं, मतलब ध्यान कहीं ना कहीं इनका आपकी तरफ है, बॉडी आगे की तरफ ज़रूर जा रही है। 10 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्यों निकल कर आया है। 10 ऑफ कप्स नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है,
एंड द डेविल का कार्ड है। आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है। जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त रेस्टलेस बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। किस वजह से रेस्टलेस महसूस कर रहे हैं? बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो प्रायोरिटी वाला टाइम, वक्त जो आप इनको देते थे या देती थी, अब कहीं ना कहीं वो आपके स्पाउस को मिल रहा है, आपके परिवार को मिल रहा है। वो चीज़ कहीं ना कहीं इनके अंदर एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि गुस्सा भी आप कह सकते हो, चिड़चिड़ापन भी आप कह सकते हो। मतलब उनको ऐसा है कि आप उनका हक किसी और को दे रहे हो, उनको ऐसा महसूस हो रहा है, जबकि आप अपने हस्बैंड या वाइफ को दे रहे हो, अपने स्पाउस को दे रहे हो। तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा है इस व्यक्ति के अंदर वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, चिड़चिड़ापन की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड इस व्यक्ति के अंदर इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि वो आपके पार्टनर जो है वो कुछ इन चीज़ों के वजह से आपसे झगड़ा भी करना चाहते हैं, फाइट भी करना चाहते हैं। एंड ये व्यक्ति कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि आप पहले किसी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जब आपको प्रायोरिटी नहीं मिलती है, तब वो इंसान ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति के पीछे भागता है। अब आप जैसे मान लो आपके केस में मैं अगर समझाऊं तो आप बेटर समझ पाओगे शायद। जैसे कि आपके पर्सन एक टाइम पे आपको बहुत प्रायोरिटी दिया, ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद उनकी प्रायोरिटी में आप कम होने लगे, उनका प्रायोरिटी आपके लिए कम होने लगा, उनका अटेंशन कम होने लगा, बात करने का टाइम कम होने लगा। तो आपके अंदर क्या हुआ, वो क्रेविंग बढ़ी। लेकिन जब वो शायद आपको टाइम दे रहे थे, माइट भी आपके अंदर वो क्रेविंग हो सकता है कि नहीं हो रही थी, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। तो वही चीज़ इस वक्त आपके पर्सन के अंदर ये चीज़ होता हुआ दिख रहा है। दूसरा, मैं यहाँ पर एक चीज़ गाइज और भी देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, शादी करना चाहते हो, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर अचानक से आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया फैमिली की वजह से, तो यहाँ पर डेविल का कार्ड ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन किसी नेगेटिव बंधन में है। मतलब किसी तरह का स्पेल हो सकता है कि इस व्यक्ति के अंदर किया है कि आपकी साइड से जो एक लगाव है, जो प्यार है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव किया जाए। बट यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि नेगेटिविटी है, लेकिन फिर भी इनका मन जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। मतलब उनका मन करता है कि वो आपसे मिले, वो आपसे बात करे, वो आपके साथ रहे, वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताए। लेकिन कोई ऐसी एनर्जी है जो वो करना चाह रहे हैं, वो चीज़ को करने नहीं दिया जा रहा है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है आपके पर्सन की एनर्जी में। आप लोग हो सकता है गाइस कुछ लोगों के लिए कि एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, और लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं रहते हो अगर देखो लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, सोशल मीडिया से कनेक्शन की ज़्यादा चांसेस फिर बन जा रहे हैं। या अगर सेम जगह पे रहते हो तो आप लोगों का वर्क प्लेस मुझे कुछ लोगों के लिए सेम दिख रहा है। या तो साथ में काम करते थे, काम करते हो, साथ में नहीं करते हो तो सेम बिल्डिंग हो सकती है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द चैरियट। ओके, द चैरियट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। द चैरियट एंड पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपको बहुत हैप्पी, बहुत खुश, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में कहीं ना कहीं देख रहे हैं। आपके पर्सन को लगता है कि जब से आपने इनसे मूव ऑन करा है, जब से आपने इनसे अपना रिश्ता तोड़ा है। अच्छा गाइज, आप में से भी कुछ लोग हो सकते हो कि इस व्यक्ति से आपने रिश्ता तोड़ा, आप वो व्यक्ति हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर केस में आपके पर्सन ही आपको छोड़कर गए हों, कुछ केसेस में आप लोग ही इस व्यक्ति को छोड़कर गए हैं। बिकॉज देखो रीज़न है क्योंकि आपकी पार्टनर हो सकता है कहने के लिए छोड़कर नहीं गए, बट ऑलरेडी वो आपके साथ अजीब सा ट्रीट कर रहे थे, वो टाइम नहीं देना, या मे बी हो सकता है कि आपको इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा, तो आपने ही कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ा है। और बहुत सारी बातें आपने इस व्यक्ति को बोली है, सुनाई है, बहुत ऐसी चीज़ें दिख रही हैं।
आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इनको जो कुछ भी बोला है उस चीज़ के लिए आपके अंदर एक पर्सन का भी गिल्ट नहीं है, और होगा भी क्यों। अगर आपने गलत नहीं किया है, आपने चीट नहीं किया है, आपने अपना टाइम दिया है, बट सामने वाला फिर भी कोई डिसीजन पर नहीं आ रहा है, तो फिर आदमी सुनाएगा ही ना। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि मस्त हो आप उनसे दूर जाकर, आप उनसे रिश्ता तोड़कर, आप उनसे ब्रेकअप करके, उनको लग रहा है कि आप और ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, और ज़्यादा बढ़िया आपकी लाइफ चल रही है। क्योंकि देखो यहाँ पे किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये दिखा रहा फायरी एनर्जी आपके पर्सन आपके अंदर देख पा रहे हैं। हैप्पी मतलब पहले की तरह आप हो गए हो, जैसे आप इनके साथ जब रिश्ते में थे डिप्रेस्ड, है ना, वैसे अब आप इस व्यक्ति को नहीं दिख रहे हो। डिप्रेस्ड वाली एनर्जी में आप इस व्यक्ति को नहीं दिख रहे हो। हैप्पी मतलब उनको लग रहा है कि जब से आपने इस व्यक्ति का साथ छोड़ा है, आप पहले की तरह हो गए हो। हैप्पी। द हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई करें। द हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आज के दिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन के ऊपर थोड़ा हैवी फील कराएगा। देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बात करने का बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति का मन करने वाला है, और बात करने के लिए कोई ना कोई बहाने भी आपके पर्सन ढूंढते हुए दिख रहे हैं। तो ध्यान रखना, कोई ना कोई बहाने से हो सकता है कि व्यक्ति आपको कम्युनिकेट करे, आपको कॉल करे या मैसेज करे। यस, ये बहाना ही ढूंढ रहे हैं। मैंने आपसे बोला ना कोई बहाना ढूंढते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं आज के दिन आपसे बात करने का। ये बहाना चूज करूँ, वो करूँ, मतलब देखो 7 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कई सारी बातों को ये व्यक्ति सोच रहे हैं, कुछ बहाने ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का। ठीक है, क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा हैवी महसूस करेंगे आपके पर्सन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बात करने का बहुत ज़्यादा मन करेगा, और डायरेक्टली बात नहीं करके कोई बहाने से ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं, वरना ऐसा ना लगे कि ये मतलब आपसे बात करने के लिए तड़प रहे थे एंड ऑल। बट हाँ, तड़प ज़रूर रहे हैं, इसीलिए बहाने ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है अभी, जब भी वो आंखें बंद करते हैं, उनको आपके आपके साथ की जो बॉन्डिंग महसूस होती है ना, आपके पर्सन ऐसा महसूस करते हैं ये बॉन्डिंग उनको कहीं मिल नहीं रही है, या आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी से वो कहीं ना कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं। ओके, आपने जो भी इस व्यक्ति के लिए किया है, और इन्होंने जो कुछ आपके साथ गलत किया है या सही किया है, जो भी है, हो सकता है इन्होंने भी आपके साथ एक टाइम पे सही किया था या फिर गलत किया है, कुछ ऐसा हो सकता है। बट पेन आपके पर्सन को भी होता हुआ दिख रहा है। पेन आपके पर्सन को इस वक्त होता हुआ दिख रहा है, बट हाँ वो अलग चीज़ है कि वो शो ना करे, दिखाए ना। द हैंग्डमैन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हैंग्डमैन का कार्ड क्यों है यहाँ पे? द हैंग्डमैन एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पर्सन, कई बार होता ना कि हम इस वक्त कैसे सिचुएशन में है, कल हमारा कैसा था, जैसे हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, है ना। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस वक्त ऐसा ही देख रहे हैं, अपनी सिचुएशन को कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड, बहुत ज़्यादा, ये देखो ना आप 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया। आप में से कुछ लोगों के पर्सन खुद ही अपने आप से नाराज़, खुद ही अपने आप से डिप्रेस्ड होते हुए दिख रहे हैं। किसी को ऐसा लग रहा है कि ये पेन जो भी है इनके अंदर, ये किसी को बता भी नहीं सकते हैं या बता भी नहीं सकती हैं। मान लो ये व्यक्ति बहुत टाइम पहले आपको छोड़कर चले गए थे, बहुत समय हो चुका है आपके सेपरेशन को, ब्रेकअप को। 4 साल हो सकते हैं, 3 साल, 2 साल, बहुत समय हो गया है। उससे भी ज़्यादा हो सकता है गाइज, 9 साल हो सकता है, 8 साल हो सकता है गए, है ना। हर किसी की अलग अलग टाइम की जर्नी है। आज की डेट में इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये रिग्रेट फील होता है उस दिन जो इन्होंने फैसला लिया था आपसे दूर चले जाने का। अगर उस टाइम पर वो इस रिश्ते में खुश नहीं थे, तो आज की डेट में वो कहीं और भी खुश नहीं दिख रहे हैं या खुश नहीं दिख रही हैं। एंड उस चीज़ का आपके पर्सन को रिग्रेट फील हो रहा है, उस चीज़ का आपके पर्सन को आज के डेट में पछतावा फील हो रहा है। एंड येस, ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, बट अगेन वही चीज़ है कि ये अपनी वो इमोशंस, वो चीज़ों को शो नहीं करना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं या चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। द हर्मिट,
अंदर से अकेलापन महसूस करना, लेकिन बाहर से नहीं दिखाएंगे। बाहर से तो हम अपने आप को ऐसे दिखाएंगे हम हैप्पी है, हम खुश है, हमारी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। द हर्मिट का कार्ड बार बार रीडिंग में निकल कर आने का मतलब क्या कहता है? बार बार निकल कर आने का मतलब ये कहता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में अकेलेपन, लोनलीनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में नहीं होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन समटाइम्स आप किसी के साथ रहकर भी आप महसूस करते हैं कि आप अकेले हो, आपको उसकी कंपनी अच्छी नहीं लगती है, या आप उसकी कंपनी को एंजॉय नहीं करते हो, या होता है कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अकेलापन महसूस होता है। साथ ही साथ हर्मिट का कार्ड ये भी दिखा रहा है जब इंसान अकेले बैठता है ना, तो अच्छे बुरे दिनों को डेफिनेटली वो याद करता है। तो आज की डेट में ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन अकेले बैठते हैं तो उन्हें आपके साथ मीटिंग्स वाली डेट, या जब भी आप लोग बहुत हैप्पी रहे हो, खुश रहे हो, वो सारे दिन इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा याद आ जाते हैं। फोर ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। फोर ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है? फोर ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। एंड कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने इमोशंस को, जैसे आप मान लो अपनी खुशी को या अपने दुख को बहुत ज़्यादा अंदर सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को नहीं दिखा रहे तो वो एनर्जी आपके अंदर से भी वैनिश हो गई, नहीं। वो क्या करती है, वो आपके अंदर एक अलग ही चिंगारी को जलाए रखती है ना। और जब तक आप उस चीज़ को निकालोगे नहीं तब तक वो चीज़ आपके अंदर से नहीं निकलेगी। तो वैसे ही जितना ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, उतने ही ज़्यादा आप इस व्यक्ति के माइंड में चलना शुरू हो जाते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, आप ये देखो माइंड की एनर्जी है, ठीक है। आप इस व्यक्ति के माइंड में उतना ज़्यादा चलना शुरू हो जाते हो जितना ये अपने आप को ये सोचते हैं कि मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है, मुझे उसके बारे में बात नहीं करना है। जितना ये आपको अवॉइड या अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा इस व्यक्ति के माइंड में आपके थॉट्स आते हैं। देख रहे हो, ये सब ये बता रहा है कि ये थॉट्स इस व्यक्ति के अंदर, ये थॉट्स इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा चलते हैं। 24 घंटे जिसे कहते हैं ना कि हम उसके थॉट से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, हम उसको सोचे बिना हम रह ही नहीं पा रहे हैं। हम चाहे या ना चाहे, हम जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो व्यक्ति हमारे माइंड में चल रहा है। ऐसा आपके साथ भी होता है। तो इसका मतलब क्या है, आपके साथ हो रहा है तो आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है कि वो भी आपको सोचे बिना रह नहीं पा रहे होंगे, वो भी आपके बारे में सोच रहे होंगे या सोच रही होंगी। क्योंकि ये जो रे है, ये दूसरे मतलब ये एक व्यक्ति से निकला और जिसके बारे में आप सोच रहे हो उसके साथ वो कनेक्ट होता है। तो कई बार होता है कि हम सोचना नहीं चाहते लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, मतलब सामने वाला व्यक्ति भी आपको याद कर रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें नॉर्मल हो गई है लेकिन किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा याद आती है, किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा रोना भी आता है। तो क्यों होता है? क्योंकि सामने वाला जिसको सोच कर आप रो रहे हो या याद आ रही, वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं उसका सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर थॉट्स चल रहा होगा। फाइव ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स। आज की डेट में इस व्यक्ति को देखो खुद ही आपको धोखा देना या आपको आपका दिल तोड़ना या थर्ड पार्टी क्रिएट करने का रिग्रेशन या पछतावा इस व्यक्ति को होता है। इनको लगता है कि ना तो अब मैं घर का ही रहा, ना अब मैं घाट का ही रहा। ऐसी एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है सेवन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन डेफिनेटली कोई ना कोई तरकीब, कोई ना कोई आइडिया ढूंढते हुए दिख रहे हैं, बहाने ढूंढते हुए दिख रहे हैं। एंड कई बार होता ना कि यार हमें बहाने ही नहीं समझ में आते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम कैसे उसको कांटेक्ट करें, क्या बोले क्या नहीं बोले। और तब इस तरह के इमोशंस होते हैं, तब इस तरह की एनर्जी होती है, हेडेक होना, सर में दर्द होना। तो आज के दिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन को बहाने हो सकता है कि ना मिले, और बहाने नहीं मिलेंगे तो इरिटेट होंगे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, कैसे बात करें, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स। देखो ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, कई बार होता ना कि हम अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, हम कितना ही अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करें, हम अपने अंदर उसको रखें, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे फेस पर आ जाती है, हमारे इमोशंस में कई बार आ जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि हम डिफेंसिव एक्ट करते हैं, हम खुद को मतलब बता डिफेंड कर रहे होते हैं, लेकिन हमेशा आप अपने आप को ऐसे एनर्जी में नहीं रख सकते हो। या तो घर पे किसी को पता चल जाएगा या किसी दोस्त को पता चल जाएगा, है ना। आप कितना ही नो का हो, लेकिन जिसको समझना है उसको समझ में आ ही जाता है। तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद किसी से बात करते हैं, किसी से बात करके मतलब मन को हल्का करते हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया है, अगर ये खुद डायरेक्टली आपको नहीं देख पा रहे हैं, तो ये किसी ना किसी व्यक्ति से जानकारी ले रहे हैं, या आपके किसी फैमिली मेम्बर या किसी मतलब होता ना म्यूचुअल फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जो आपके फ्रेंड लिस्ट में होगा, या इनको पता है उनका नाम, या कोई ऐसे व्यक्ति को भी हो सकता है कि व्यक्ति मतलब उनके थ्रू आपके प्रोफाइल में जाकर देखने की भी कोशिश करते हैं, या उनकी प्रोफाइल में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आप में से भी कुछ लोगों ने हो सकता है कि ब्लॉक कर दिया है, तो ये व्यक्ति मतलब जानना चाहते हैं कि क्यों आपने इनको ब्लॉक किया है, क्या रीज़न है आपका इनको ब्लॉक करने का। कोई आ चुका है आपकी लाइफ में, या फैमिली की वजह से, परिवार की वजह से, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति जानना चाहते हैं कि क्यों आपने ब्लॉक किया है इनको। तो ये है आपके पर्सन की आज की एनर्जी, आपके पार्टनर की आज की इमोशंस आपको लेकर। सो आज की रीडिंग अगर आपके साथ कनेक्ट करी है तो वीडियो को लाइक करना, अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय। और आज शाम को मैं थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग लेकर आऊँगी, ठीक है। कल रीडिंग नहीं लेकर आई, कल वीडियो नहीं अपलोड करी क्योंकि मैं थोड़ी अनवेल भी थी, और दूसरा मेरे को मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई है। बट आज आपको थर्ड पार्टी की रीडिंग मैं शाम को लेकर आऊँगी, शाम को मतलब रात में, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखना और बाय। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।